नीतीश कुमार के फैसले ने जहां एक तरफ महागठबंधन के भीतर बवाल मचा के रखा है, वहीं जदयू के भीतर से भी अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने वाले इस बयान को लेकर के अपने ही खेमे में विरोध के स्वर खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के जहां कई लोग चुप हैं, वहीं कई लोग मुखर भी हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस गंभीर चर्चा को कहीं ना कहीं बड़ी महत्व दिया जा रहा है और हर जगह एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों लिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने ये फैसला तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को शांत करने के लिए लिया है और 2025 तक उन्होंने अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूरी तरह से पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है उसको लेकर के भी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है और मीडिया में इस बात को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस पूरे मामले पर पूरी तरह से स्पष्ट संकेत और संदेश बिहार की जनता को जाना चाहिए। कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 वाली बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि सब सामने हमारे 2024 का चुनाव है और हमारी सारी तैयारी, सारा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद स्वयं तेजस्वी यादव ने भी ये बातें कही है कि 2025 नहीं, पहले हमें 2024 की तैयारी करनी है। 2024 का चुनाव हमारे सामने है, लोकसभा का चुनाव पहले है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। अभी पूरी पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए 2024 का लोकसभा टारगेट होना चाहिए और इन सब अनर्गल बातों का कोई महत्व नहीं है। वहीं कुशवाहा ने यह भी कहा कि जेडीयू राजद के मर्जर के सवाल पर भी अब बिहार के लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति है। उन्होंने कहा कि मर्जर का कहीं दूर दूर तक कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ है और ये अकेले के फैसले की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के लिए इस तरह की बात और इस तरह के फैसले अगर होते हैं तो ये मौत के समान होगा। मर्जर की बात पर भी हमें कुढ़नी में काफ़ी नुकसान हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुढ़नी के चुनाव प्रचार की समीक्षा करेंगे तो आपको सीधे पता चलेगा कि मर्जर जैसी बात का इस चुनाव पर काफ़ी असर पड़ा है। मतदाता जो अति पिछड़ा दलित समाज या कुर्मी कुशवाहा समाज के लोग हैं, सामान्य जाति के लोग हैं, जो हमें पसंद करते हैं, वैसे लोगों में निश्चित रूप से एक नेगेटिव मैसेज गया है। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इसकी समीक्षा तो होगी ही, फिलहाल हम यही कहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हाल में हुए उपचुनाव में राजद समेत 7 दलों के समर्थन के बाद भी नीतीश कुमार के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा की हार होती है। बीजेपी ने उस सीट पर कब्जा जमाया। रिजल्ट के बाद यह बात सामने आई कि जेडीयू का राजद के साथ जाने के बाद पर अति पिछड़ा वोटर हमारे साथ छोड़ दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा वोट पर अब तक नीतीश कुमार का पूरी तरह से अधिकार था और वो उनके साथ खड़े थे, लेकिन कुढ़नी में हार इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं हमें घाटा हुआ है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से कहा है कि राजद और जदयू के विलय का सवाल ही नहीं उठता है और ये फैसला नीतीश कुमार अकेले नहीं कर सकते हैं, न 1-2 लोग मिल करके कर सकते हैं, बल्कि वो सारे लोग इस फैसला को अहमियत देंगे और बैठ करके करेंगे, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता तक इसके लिए जिम्मेवार और जवाबदेह बनेंगे। ऐसी स्थिति में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से खुलकर अपनी बात रखी है, वो साफ करता है कि जदयू के भीतर नीतीश कुमार के फैसले अब उस तरह के नहीं रह गए हैं, बल्कि नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये बात विपक्ष भी कहता था और लगातार आरसीपी सिंह, जो कि जदयू से हाल फिलहाल में अलग हुए हैं, वो लगातार इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर काफ़ी रोष है और जैसे ही ये फैसले सामने आए हैं उसके बाद से पार्टी के भीतर टूट की बड़ी संभावनाएं बन रही हैं।
आपको बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ गोई से अपनी बात रखी है, वो निश्चित रूप से पार्टी के भीतर की और पार्टी की आवाज़ है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए और ललन सिंह के लिए सायरन जरूर बज गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।